कॉल्स ऑन शेयर ये शॉर्ट नोट में आएगा और तुमसे एक्सपेक्टेड है कि आंसर नंबरिंग में दोगे। पहले तो तुम क्या बोलोगे, मीनिंग बोलोगे। सबसे पहले कॉल क्या होता है? कॉल एक प्रकार का डिमांड होता है। कंपनी जब स्टार्टिंग में शेयर्स लाती है तो हो सकता है 10 रुपए में कंपनी ने 6 रुपए मांगे, फिर हो सकता है बाद में कॉल का 2 रुपया कंपनी शेयर होल्डर से मांगे। ये जो मांग रही है कंपनी 2 रुपया पर शेयर, इसको कॉल ऑन शेयर्स बोलेंगे। ठीक है। कॉल ऑन शेयर्स क्या है? एक डिमांड है जो एक कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जो शेयर का बाकी का रकम है, या तो उसमें से पूरा या कुछ पार्ट कंपनी मांग रही है शेयर होल्डर्स। ठीक है। सो जो जब कंपनी डिमांड करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर टू पे अ पार्ट या फुल अमाउंट ऑन द बैलेंस अमाउंट पर शेयर, इट इज कॉल्ड कॉल ऑन शेयर्स। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? मीनिंग। अभी कंपनी का शेयर्स है, मैंने बताया था ना 10 रुपए का 6 रुपया आ चुका है। ये 6 रुपए में से हो सकता है एप्लीकेशन का 4 हो, अलॉटमेंट का 2 हो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये तुमको अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स में आएगा कि पहला एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ऐसे तुमको समझ आएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट छोड़ के जो भी मांगेगी कंपनी बाकी का, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल ऑन शेयर। एक प्रकार का डिमांड है जो कंपनी शेयर होल्डर से करती है। If a company demands, okay, the unpaid amount or partly paid up shares is a liability of the shareholder. Let us take an example. 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया, तुमको कितना पे करना बाकी है? 4 रुपया। हो सकता है कंपनी तुमसे 2 रुपए मांगे ना। ज्यादा से ज्यादा कंपनी तुमसे कितना मांग सकती है? कितना मांग सकती है? 4 रुपया। ये 4 रुपया क्या है? डू यू एग्री वो अनकॉल्ड है एट दिस पॉइंट? कॉल नहीं किया है, कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी को घाटा होता है, पर शेयर घाटा 7 रुपए का है। पर ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितना मांग सकती है तुमसे? 4 रुपया। क्यों? ये बाकी का शेयर का रकम है। 6 रुपए पे किया, 4 रुपया बाकी है। तुम्हारा जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो ये 4 रुपया है जो देना बाकी है। ठीक है। ये 4 रुपए में हो सकता है कंपनी 2 रुपए पहले मांगे फर्स्ट कॉल, 2 रुपए बाद में मांगे सेकंड कॉल। लॉजिक समझ में आया? जो शेयर का बाकी का रकम है उसमें से या तो पूरा या कुछ पार्ट का हिस्सा कंपनी जो मांगती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, उसको क्या बोलते हैं? कॉल ऑन शेयर्स। अच्छा, अभी जब कंपनी मांगेगी, तुमको ऐसे थोड़ी बोलेगी 2 दिन में पैसा दो, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को? 14 डेज। पर तुमको एक चीज बताओ, आज के तारीख में पार्टली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप मतलब 10 रुपए में जिसमें 6 रुपए पे किया है, 4 रुपए बाकी है, इसको पार्टली पेड अप बोलते हैं। 10 रुपए में 10 रुपए पे किया तो ये क्या हो जाएगा? फुल्ली पेड अप। जो कॉल है, कॉल इधर ही आ सकता है, इधर जो 4 रुपए में से कॉल आ सकता है, इधर से कॉल नहीं आ सकता क्योंकि शेयर्स फुल्ली पेड अप है। पार्टली पेड अप शेयर्स में ही कॉल मांगा जा सकता है, फुल्ली पेड अप शेयर्स में कॉल मांगा जा नहीं सकता क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर शेयर होल्डर ने 10 रुपए पूरा पे कर दिया तो अभी इसको पे करना है 0। क्या सब लोग क्लियर है? जैसे ही तुमको कॉल का पैसा मांगना है तो कंपनी तुमको एक लेटर भेजेगी, उसको क्या बोलते हैं? कॉल लेटर। माउस से लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग अजीब है। क्या भेजेगी तुमको? कॉल लेटर। कॉल लेटर में क्या रहेगा? डिमांड रहेगा। किस चीज का डिमांड रहेगा? पर शेयर 2 रुपया, 1000 शेयर है तो 2000 रुपए का डिमांड तुमसे किया जाएगा। तुमको कंपनी को कितना टाइम देना पड़ेगा कम से कम पे करने का? 14 रुपए। और 10 रुपए का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना मांग सकती है 10 रुपए में से? मतलब 2 रुपीज 50 पैसा या कम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। 2 रुपीज 50 पैसा मांग सकती है या कम, उससे ज्यादा नहीं। और सपोजली अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में कंपनी ने कॉल डाला, 14 दिन का टाइम दिया,
आज सपोजिटली 1 अगस्त है, 14 तारीख के अंदर तुमको पे करना है, तुमने पे कर दिया। 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपया तुमने पे किया था, कंपनी ने अभी तुमसे मांगा 2.5 रुपया, 6 + 2 8.5, कितना बाकी रह गया है? 1.5 रुपया बाकी रह गया, बराबर है 1.5। सो ये 1.5 कंपनी तुमसे फ्यूचर में कभी भी मांग सकती है। तो जो 1.5 रुपया मांगेगी वो कम से कम 1 महीने बाद मांगना पड़ेगा। मतलब 14 अगस्त का डेट जब खत्म होता है, 14 अगस्त के बाद 1 महीना 13 सितंबर के बाद कभी भी मांग सकती है। सो आज 1 अगस्त है, 14 दिन को तुमको टाइम दिया, 14 अगस्त को खत्म होता है एक्सपायरी 14 डेज का। 14 डेज के बाद कंपनी 30 डेज रुकेगी, उसके बाद सेकंड कॉल 1.5 रुपया पर शेयर मांगेगी। 1.5 रुपए से ज्यादा मांग नहीं सकती, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड के हिसाब से नॉमिनल या फेस वैल्यू 10 रुपए में पहले 6 पे किया था, अभी 2.5 पे किया, और जो दूसरा कॉल कितना था? 1.5 रुपया या कम। समझ में आ रहा है? 25% से कम चाहिए, 1.5 रुपया 25% से कम है, सो चलेगा। आया समझ में? तो ये जो कॉल्स के बारे में कंपनीज एक्ट में काफी कम डिटेल्स रहता है। ज्यादा डिटेल्स कहाँ रहता है? तुम्हारा इंटरनल डॉक्यूमेंट जो तुमको रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें कॉल्स के बारे में रहता है। ये 30 डेज का तुम 30 डेज नॉर्मली कम नहीं करोगे, तुम 45 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स भी कर सकते हो। आर्टिकल ने कहा है 2 महीना, तो तुमको फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल डालना है तो 2 महीने बाद तुम डालोगे, उसके पहले नहीं। लॉजिक समझ में आया? फिर आगे, The rules and procedure to make calls is given in the company's articles. Companies Act में बहुत कम दिया है कॉल्स के बारे में, ज्यादा किस में दिया है? कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो लेट अस रिवाइज। नंबर 1, व्हाट इज अ कॉल? कॉल इज अ डिमांड। कौन करता है? कंपनी करती है। किसको करती है? शेयर होल्डर को। और किस पे आएगा? पार्टली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स पे आ सकता है? द आंसर इज नो। पूरा शेयर का पैसा आ गया तो क्या कॉल आ सकता है? द आंसर इज नो। आधा आया तो कॉल मांगा जा सकता है? यस। कितना परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा मांग सकती है? 25%। और दो कॉल के बीच कितना फासला होना चाहिए? 30 डेज। और यदि कॉल का पैसा नहीं पे, कॉल कैसे मांगेगी? कॉल लेटर भेज के। किसको भेजेगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो एड्रेस नोटेड है, वो एड्रेस वो एड्रेस में शेयर होल्डर को या तो ईमेल, आजकल तो लेटर नहीं जाता, ईमेल जाता है, ठीक है। और ऑनलाइन ही पेमेंट लिंक होगा। तुमको पहले चेक देना पड़ता था, वो सब नाटक नहीं, ऑनलाइन पे करके खत्म करो। दो कॉल के बीच का फासला कितना होगा? 1 महीने का। क्या ये फासला बढ़ाया जा सकता है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा, उसके मुताबिक तुमको चलना पड़ेगा। तुम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाईपास नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 में कॉल के बारे में बहुत कम दिया हुआ है, ज्यादा किस में डिटेल मिलेगा तुमको? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये इसको एग्जाम में पैरा में मत लिखना, नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे लिखना। 10 पॉइंट तो एक्सपेक्टेड है तुमसे लिखना, 10 पॉइंट से कम बनता है तो एग्जाम में नहीं लिखना। 10 पॉइंट मेरे को चाहिए, तब जाकर तुमको 515 मिलेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। एक सवाल आया है, कॉल इन एरियर्स क्या होता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 6 रुपया आया है, कितना आना बाकी है? 4 रुपया। अभी कंपनी ने 2.5 टोटल 1000 शेयर्स पे कॉल मांगा है। 1000 इंटू 2.5 कितना होगा? 2500। अब जब कंपनी हिसाब देखती है तो कंपनी को 900 इंटू 2.5 का पैसा आ चुका है। 900 इंटू 2.5 मतलब होगा 900 का डबल 1800, 2250। मतलब कितना मिलना बाकी है? और 2500 माइनस 2250 कितना मिलना बाकी है? और 250। इसको क्या बोलेंगे? 2500 में से 2250 मिला, कितना मिलना बाकी है अभी भी? 250। मतलब 900 शेयर पे मिला, 100 शेयर पे नहीं मिला है। 100 इंटू 2.5, ये जो 2.5 रुपया 14 अगस्त, 1 अगस्त को जो तारीख था, 14 दिन का टाइम दिया था, 14 अगस्त के बाद जो भी पैसा आना बाकी है जो कि 250 है, टेक्निकल भाषा में इसको कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे। कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर होल्डर से अभी तक ये पैसा आना है। फिर कंपनी क्या करेगी? इसके बाद कॉल रिमाइंडर भेजेगी। फिर भी यदि शेयर होल्डर नहीं पे करता है तो वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर आता है, और फिर लास्ट में लेटर ऑफ फॉरफीचर उससे जब्त हो जाता है। समझ में आया? जो पैसा नहीं मिला उसको कॉल इन एरियर्स।
अब यही पूछा तो इसमें मैं एक और जोड़ दूं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? अभी कंपनी को कितना मिलना है? 1000 इंटू 2.5 2500। लेट अस एज्यूम कंपनी को पूरा मिल चुका है 2500 रुपया। अभी लास्ट कॉल का कितना बाकी है? 1.5 रुपया ना, 6 8.5 1.5 रुपया। अब एक शेयर होल्डर जो जिसके पास 100 शेयर्स है, वो कंपनी को बोलता है एक काम करो, फाइनल कॉल का तो पैसा तुम मांगने ही वाले हो, तो 100 इंटू जो 100 शेयर्स है, 100 इंटू 1.5, मैं तुमको 150 अभी से दे देता हूँ, फाइनल कॉल जब तुम मांगोगे तो मैं दूंगा नहीं। मतलब वो वाली बात है। तुमने अब रिचार्ज का ले लो। मैं क्या करता हूँ, मेरा रिचार्ज 7 तारीख को 12 बजे खत्म होगा ना, या जो भी टाइम में, तो मैं पहले से रिचार्ज करके रखता हूँ, तो 8 तारीख को ऑटोमेटिक फोन में रुकावट नहीं आता। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आता है ना, आउटगोइंग कॉल्स कभी कभार नहीं लगते, नेट खत्म हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस, एडवांस में तुमने, एक शेयर होल्डर ने 150 रुपया पे कर दिया। अभी कंपनी 2 महीने बाद 1000 इंटू 1.5 कितना मांगती है? 1000 इंटू 1.5 1.5 हजार। लेकिन कंपनी को 1.5 हजार नहीं मिलना है, क्योंकि पहले से ही एक शेयर होल्डर ने 150 रुपया पे कर दिया। अभी कंपनी को कितना मिलना है? 1350, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने 2 महीने पहले मांगा नहीं गया था, फिर भी मांगा, फिर भी उसने दिया था 150 रुपया कंपनी को। ये 150 को कॉल इन एडवांस बोलेंगे। और जब बाद में कंपनी कॉल बाकी का रकम 1.5 रुपया मांगती है, 1000 शेयर पे 1500 मांगती है, 1500 रुपया, लेकिन उसमें से 150 कम आएगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने पहले से पे कर दिया है कॉल्स इन एडवांस। समझा कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का फर्क? कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांगा गया है, बट शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, उसका फाइनेंशियल स्थिति का प्रॉब्लम होगा या जो भी है। कॉल्स इन एडवांस में आगे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा है, एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का तो दिया ही है, सेकंड कॉल मांगा नहीं है, फिर भी दे दिया। सो जब कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी, तो ये शेयर होल्डर जिसने फर्स्ट कॉल के टाइम में सेकंड कॉल का पैसा दिया, वो वापस नहीं देगा, क्योंकि उसने एडवांस में ही भर दिया है। वो वाली बात है। तुम्हारे कॉलेज में 11th में एडमिशन लेते हो, तुम 12th का भी फीस भर देते हो। साइंस में कभी कभार ऐसा होता है ना, 11th 12th सबका एक साथ। सो जब तुम 12th में जाओगे, तुमको पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुमने 11th में भर दिया। इस कंसेप्ट को कॉल्स इन एडवांस। क्लियर ये कंसेप्ट? सो यहाँ पे ये कॉल्स ऑन शेयर्स खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।